गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? मैं पुष्पांजलि राणा आज मैं आपको एलपी एजुकेशन चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे बच्चों आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या है और इसका यूज कैसे हम बच्चों को सिखाएंगे, इसी के बारे में हम आज सीखेंगे। तो आर्टिकल क्या है पहले जान लेते हैं। आर्टिकल है ए एन डी, ये तीनों हैं आर्टिकल। डी को किसी वर्ड के आगे लगने पर दे बोलते हैं और किसी वर्ड के आगे लगने पर द भी बोलते हैं। उसके बारे में भी आज हम सीखेंगे डिटेल में। हम पहले ए और एन के बारे में जान लेते हैं। ए और एन का यूज भावल और कॉन्सोनेंट में होता है। भावल और कॉन्सोनेंट के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो देख सकते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं आर्टिकल का दोनों ए और एन के बारे में और उसके बाद डी के बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल का ए एन कहाँ पे यूज होता है हम पहले देख लेते हैं। तो हम जैसे बचपन से पढ़ते आए हैं, भावल जो है स्वर वर्ण अ, आ, ई, छोटी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सारे स्वर जो भावल हैं। और क, ख, ग से लेकर क्ष, त्र, ज्ञ, स ये सारे होते हैं व्यंजन वर्ण जो हैं कॉन्सोनेंट। अगर वर्ड का पहला लेटर भावल हुआ तो उसके आगे ए एन एन का यूज होगा। अगर वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हुआ तो उसके आगे ए का यूज होगा। तो हम देख लेते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में 26 लेटर में 5 भावल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू ये पांचों हैं 5 भावल जो स्वर। और 21 लेटर होते हैं कॉन्सोनेंट। तो भावल के आगे क्या लगेगा? भावल वर्ड के आगे ए एन एन का यूज होगा और कॉन्सोनेंट के आगे ए का यूज होगा। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं पर ऐसा गलत है। वर्ड के आगे ए, ई, आई, ओ, यू ये पांचों लेटर देखकर अगर हम उसके आगे ए एन एन का यूज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। लेटर को देखकर नहीं, लेटर के साउंड को हम बेस करके उसके आगे लिखेंगे कि उस लेटर का साउंड स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है। यूनिवर्सिटी, इस वर्ड का पहला लेटर क्या है? यू है। यू तो स्वर है, भावल है, तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे? ए एन एन। ऐसा सोच के अगर हम इसके आगे ए एन एन का यूज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखिए प्रोनाउंस कीजिए, इसका साउंड क्या होगा? इसका साउंड है यू। क्या है साउंड? यू। तो यू क्या है? हम पहले जो देख चुके हैं भावल और कॉन्सोनेंट में, ये तो भावल में नहीं आता यू, कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट में आने से क्या होगा? ए का यूज होगा। तो इसके आगे ए एन एन नहीं, ए का यूज होगा। यही राइट होगा। तो हम वर्ड का पहला लेटर देख के नहीं, उसका साउंड क्या आ रहा है उसी थ्रू हम यहाँ लिखेंगे। भावल होकर भी अगर साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तब यूज होगा ए का, एन का यूज नहीं होगा। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है साउंड किसका आ रहा है? आ का आ रहा है, ऑनेस्ट। तो इसके आगे एन का यूज होगा। यहाँ देख लेते हैं आवर, आ, एच है, कॉन्सोनेंट है और इसके आगे ए लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर लेटर कॉन्सोनेंट भी हो और उसका उच्चारण स्वर से आ रहा है तो उसके आगे ए नहीं, एन का यूज होगा। उसके आगे क्या यूज होगा? एन का यूज होगा। आ, आवर, तो इसके आगे ए एन एन का यूज होगा। यूनियन, यू का साउंड आ रहा है तो इसके आगे यूज होगा ए का। यू लिखा गया है पर साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का। ठीक उसी तरह देख लेते हैं PEN, पेन। पेन, प का साउंड आ रहा है, प है कॉन्सोनेंट तो इसके आगे ए ही लगेगा। इसी तरह हम बच्चों को अच्छे से ए और एन का आर्टिकल क्लियर करवाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल दी का यूज के बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल दी क्या है पहले जान लेते हैं, उसका डेफिनेशन।
दी का यूज किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो। तो दी क्या है? दी का यूज किसी विशेष मतलब इम्पोर्टेंट, दी का यूज किसी विशेष स्थान, व्यक्ति और वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो। चलिए मैं आपको आर्टिकल दी का इंसर्ट नोट के थ्रू अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने दो वर्ड के आगे ए और दी लगाया है। ए बॉय मतलब कोई एक लड़का मतलब सिंपल सेंटेंस। और द बॉय मतलब वो लड़का मतलब जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, उसके आगे द का यूज होगा। देखिए, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यह वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मतलब ये वो किताब है जिसके बारे में मैं बोल रहा था। ये एक इम्पोर्टेंट किताब है तो इसके आगे द का यूज हुआ है, इसके आगे द का यूज हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट किताब है। इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट वस्तु, इम्पोर्टेंट व्यक्ति और इम्पोर्टेंट स्थान के आगे द का ही यूज होता है। तो ये इम्पोर्टेंट किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था तो इसके आगे द का यूज होगा। He had a cow, the cow was white, यहाँ क्या है? उसका एक गाय था जिसका रंग सफ़ेद था। तो यहाँ इम्पोर्टेंट दिया गया है काउ जिसका कलर सफ़ेद है, तो यहाँ द का यूज होगा। और देखिए, ही हैज ए काउ, ए का यूज हुआ है। ही हैज ए काउ, उसका एक गाय था, सिंपल एक गाय था। और यहाँ जो ऊपर का सेंटेंस है उसके पास एक गाय था जिसका कलर सफ़ेद था। यहाँ गाय को इम्पोर्टेंट दिया गया है जिसका कलर व्हाइट है, सफ़ेद है, तो इसके आगे द का यूज होगा। इम्पोर्टेंट थिंग के आगे द का यूज होता है। हम देख लेते हैं द को कहाँ पर द बोलते हैं और कहाँ पर दी बोलते हैं। अगर वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे लगाया गया द को हम द बोलेंगे। अगर वर्ड का पहला लेटर वावेल साउंड आ रहा है तो उसके आगे का द को हम दी प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, देखिए BOY बॉय, इसका साउंड क्या है? बी का साउंड ब है कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे का THE द को हम द बोलेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। बॉय ब कॉन्सोनेंट है। और वैसे देख लेते हैं PEN पेन, की पेन, प जो है कंसोनेंट है। वर्ड के आगे पहला लेटर अगर कंसोनेंट का साउंड आता है तो उसके आगे लगाया गया द को हम द बोलेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसके आगे का द को हम द बोलेंगे। एंड, देखिए एंड, ए आ रहा है, तो ये है भावल। भावल के आगे लगाया गया द को हम द नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे। दी एंड, दी एंड। आवर, आ, ये है भावल, तो इसके आगे का द को हम बोलेंगे दी आवर। MLA, ए आ रहा है भावल, तो इसके आगे का द को हम दी उच्चारण करेंगे। तो हमने देखा यहाँ क्या, अगर वर्ड का पहला लेटर कंसोनेंट का साउंड आ रहा है तो उसके आगे का द को हम द बोलेंगे। अगर वर्ड का पहला लेटर का साउंड भावेल आ रहा है तो उसके आगे लगाएगा द को हम दी प्रोनाउंस करेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं द का यूज। द का यूज कहाँ पे होगा, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। का यूज हम यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट में करेंगे, यूनिक लोगों या वस्तुओं में करते हैं। देखिए, द सन होगा, सन एक ही है, बहुत सारे तो नहीं है, एक ही है विश्व में, तो द सन के आगे द का यूज होगा, द प्रोनाउंस द होगा। दी अर्थ होगा, द मून होगा, मून अकेला है, विश्व में एक ही है, जो चीज यूनिक होता है वहाँ उसके आगे द का यूज होता है। द प्रेसिडेंट, वर्ल्ड एक ही है तो द, स्काई एक ही है तो इसके आगे द का यूज होगा। वैसे जो यूनिक होता है, यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट, उसके आगे द का यूज होता है। और देख लीजिए, विशेषण पूरे ग्रुप के बारे में बताया जाता है, वहाँ यूज होता है द का।
होल ग्रुप ऑफ पीपुल रिफरिंग बाय एडजेक्टिव्स, दो होल ग्रुप को बुझाते हैं वहाँ यूज होता है द का। ओल्ड, द ओल्ड होगा, द यंग होगा, द रिच होगा, रिच मतलब सारे धनी, पुअर। तो ऐसे जहाँ एक गोष्ठी को पूरा गोष्ठी को समझाया जाता है उसके आगे द का यूज होता है। फेमस बिल्डिंग, महल, म्यूजियम, इसके आगे भी द का यूज होता है। तो देख लेते हैं ताजमहल, इसके आगे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द ईफेल टावर, ऐसा होगा। क्योंकि ये फेमस हैं तो इसके आगे द का यूज होगा। विशेषण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज होता है। द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पुअरेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, तो यहाँ इसके आगे द का यूज होगा। और देख लेते हैं कुछ जिसके आगे द का यूज होगा। किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक देशों के साथ भी द का यूज होगा। कुछ स्टेट देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसके आगे भी द का यूज होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ऐसे द का यूज यहाँ होगा क्योंकि ये किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक देशों के नाम हैं। तो और देख लेते हैं रिवर्स, कैनाल और सागरों में भी द का यूज होगा। द गंगा, द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक, ऐसे इस रिवर के आगे, कैनाल के आगे, सागरों के आगे भी द का यूज होगा। इसे हमें ध्यान में रख के द का यूज के बारे में जानना चाहिए। और देख लेते हैं द का यूज कहाँ होगा। प्लूरल नेम, द का यूज प्लूरल नेम होने वाले देशों के साथ भी होता है। जैसे नेदरलैंड, देखिए एस लगा है, प्लूरल है। नेदरलैंड्स, फिलीपाइंस, इसके आगे द यूज होगा। द नेदरलैंड्स, द फिलीपाइंस, ऐसा होगा। फैमिलीज, फैमिलीज के नामों के आगे भी द का यूज होता है। जैसे राणास फैमिलीज, मिश्रास फैमिलीज, गुप्तास फैमिलीज, जैक्सन फैमिलीज, फैमिलीज के नामों के आगे भी द का यूज होता है। और द का यूज होल से पहले और ऑल के बाद भी होता है। सेंटेंस में अगर होल आ जाए तो उससे पहले और ऑल के बाद द का यूज होता है। कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, देख लेते हैं। आई एम रीडिंग होल बुक, ये करेक्ट नहीं है, मैं पूरी किताब पढ़ रहा हूँ। ये सेंटेंस को देखें तो इसके आगे द का यूज होगा, तो ये करेक्ट नहीं है। आई एम रीडिंग द होल बुक, मैं पूरी किताब पढ़ रहा हूँ। होल के आगे द का यूज होगा, यह करेक्ट होगा। ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, सारी किताबें मेज पर रखी हैं। यह इनकरेक्ट है क्योंकि ऑल के पीछे द का यूज होगा, नाउन के आगे द का यूज होगा। ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, सारी किताबें मेज पर रखी हैं। ऑल के बाद द का यूज होता है, ये करेक्ट है। और देख लेते हैं, ये तो खत्म हो गया द का यूज कहाँ पर होता है। अब देख लेते हैं द का यूज कहाँ पर नहीं होता है। कुछ फ्यू केसेस में द का यूज नहीं होता है। डिजीज, कंट्रीज, लैंग्वेज, प्रॉपर नाउन, इन सब में द का यूज नहीं होता है। देख लेते हैं द का यूज कहाँ पर नहीं होता है। डिजीज में, डिजीज में द का यूज नहीं होता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, द यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर के आगे द का यूज नहीं होगा, बीमारी के आगे द का यूज नहीं होता है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये राइट है। और कंट्री, कंट्री के आगे भी द का यूज नहीं होगा। आई लिव इन द इंडिया, ये गलत हो जाएगा, ये द नहीं होगा। आई लिव इन इंडिया, ये राइट है क्योंकि कंट्री के आगे द का यूज नहीं होता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज के आगे भी द का यूज नहीं होता है। आई स्पीक द इंग्लिश,
द इंग्लिश, इंग्लिश के आगे द का यूज नहीं होगा। आई स्पीक इंग्लिश, ये राइट है। और देख लेते हैं कहाँ पर द का यूज नहीं होता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ भी द का यूज नहीं होता है। आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ब्रेकफास्ट के आगे द का यूज नहीं होगा। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ये राइट होगा। तो प्रॉपर नाउन के आगे भी द का यूज नहीं होता है, नाम के आगे द का यूज नहीं होता है। द राम, द दिल्ली, द इंडिया, द राहुल, नाम के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, द का यूज कहाँ कहाँ नहीं होगा, डिजीज में नहीं होगा, कंट्री में नहीं होगा, लैंग्वेजेस में नहीं होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में भी नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के आगे भी द का यूज नहीं होगा।